इंशाल्लाह अच्छी अच्छी दवाई मिली जाए। अल्लाह ताला तौफीक देवे, अल्लाह ताला तो खुश रखे। मेरा सारे ने इमदाद की थी पैन और आप पैगाम ये है जो सब चंगा काम नहीं करे ना, वजूद काम नहीं करे ना, तनी चाहे भेबे आना ये अल्लाह की ने जो क्या है तकलीफ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पब्लिशर और मैं हूं मियां वहीद अहमद और हमारी पूरी टीम डेली पब्लिशर की वॉलंटियरली उस्मानिया ट्रस्ट के साथ मौजूद है। और इस वक्त उस्मानिया ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान अपना हाफ़िज़ मोहम्मद गुलफ़ाम साहब जो है ये तकरीबन 500 घरों के में राशन तकसीम कर रहे हैं। तो हम यहाँ से लोगों से पूछते हैं कि इन लोगों को क्या मसले मसाइल रहे हैं और अब तक कोई भी नुमाइंदा, क्या हुकूमती नुमाइंदा, क्या दूसरी तंजीमें इन तक पहुँची हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम जी? हाजी मोहम्मद आबिद। हाजी मोहम्मद आबिद साहब, ये कौन सा इलाका है, ज़रा अपने इलाके के मुतल्लिक बताएं और अपने इलाके की लोगों की परेशानी के मुतल्लिक बताएं। ज़िला DI खान, तहसील परवा हमारा गांव है, इसको सड़ा गरा कहते हैं। हमारा नाल जो डाखाना लगता है वो रमक लगता है। और आपके यहाँ पे तकरीबन कितने लोग जो हैं, कितने गांव जो हैं वो डिस्टर्ब हैं और इस वक्त कितने गांव के लोग? 40 गांव हैं जो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। किसी 40 में से 6-7 के ऐसे होंगे कि चौथा या पाँचवा हिस्सा बाकी है। मकान भी गिर चुके हैं, मवेशी भी लुट चुके हैं। हमारे जो खाने पीने के एशियात है वो भी सब चले गए और गंदम थी स्टॉक वो भी चली गई। तो हम ऐसे ही करें, हमारे पास कोई आदमी नहीं आया, कोई ना हुकूमत की तरफ से आए ना कोई ट्रस्ट की तरफ से आए। कुछ आते हैं तो दूसरे देहातों में आते हैं, हमारे पास कोई भी नहीं आया। और अभी ये कौन सा अदारा है जो आपके पास यहाँ पे आए हैं? जामिया उस्मानिया ट्रस्ट की तरफ से आए हैं और हमारी मदद किया है हमारे गरीब लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश जा रहे हैं। इनको जो अभी ज़रूरत है वो इनको टेंट की ज़रूरत है। इनके मकान है नहीं, इनके बच्चे जो हैं वो खुले आसमान तले बस रहे हैं। इसके अंदर टेंट भी मौजूद हैं। तो आप ज़रा आप बताएंगे कि इस वक्त जो है आपको यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है, जो अदारे हैं, जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ हैं, जो इन अवाम के नाम पर, इन सैलाब ज़दगान के नाम के ऊपर फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वो फ़ंड आप तक नहीं पहुंचा? कोई नुमाइंदा पहुंचा जी? हमारे तक तो कभी पूछने तक भी कोई नहीं आया। देना तो फ़ंड देना तो बड़ी बात है, पूछने तक। आपका कहना है कि उस्मानिया ट्रस्ट व डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद सलीम साहब का ये पहला वफद है जो हाफ़िज़ मोहम्मद गुलफ़ाम साहब की क़यादत में यहाँ आपके पास पहुँचा है। और आपकी में पहली दफ़ा ये आए हैं। किसी ने ना पूछा है हमसे, ना किसी ने हमदर्दी की पूछा है, ना कोई माली मदद की है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है जी? आपका बख्तावर हुसैन। बख्तावर साहब, आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? आप समूखे वाली बस्ती के रहने वाले हैं, कच्चे में इलाके में। कच्चे के इलाके हाँ, से। उत्था ना बंदा टुर सकते,
ना कोई शे टुट सकती है। ये अल्लाह भला करे इन्हें दा, इन्हें साको बुलाए उतना कोई शे जा नहीं सकती, हाल महीना भी नहीं जा सकती। यानी कि 1 महीने तक नहीं जा सकती। और ये आपको बताया गया है कि ये हाजी साहब ने आपको बताया है कि उस्मानिया ट्रस्ट वाले यहाँ पे आए हैं और आप तमाम गांव में ऐलान करवाया है। यहाँ पे इन्होंने एक उस्मानिया ट्रस्ट ने एक मेडिकल कैंप भी लगाया है। 5 बंदे उतो आए हैं, असा 4 बंदे आए हैं, 5वां रह गया सारा। वो मैं अपील करता हूँ कि उसका राशन 5वें का मिल जाए तो मेहरबानी नहीं था। इंशाल्लाह ये मिलेगा आपको, यहाँ पे सामान बहुत है। और आप हुकूमत के नाम क्या कहना चाहेंगे कि जो अवाम के नाम पे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जो अदारे अवाम के नाम पर, जो सियासी जमातें अवाम के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? हुकूमत इस वक्त तक साढ़े कोलो एक बंदा भी नहीं पहुंचा, असा देखा भी नहीं, असा बुढ़ते रह गए, पानी लुटते रह गए, हुकूमत वाला बंदा एक ही नहीं आया। ये KPK का इलाका है, यहाँ पे PTI की हुकूमत है और कोई बंदा ही सारा नहीं आया, कोई में से कोई आया हो? नहीं आया, कोई और नहीं जो आया। इमरान खान साहब ने टेलीथॉन के ऊपर 500 करोड़ जमा किया है, उसमें से कोई पैसा मिला आपको? नहीं, आपको 1 रुपया भी नहीं मिला। आप क्या पैगाम देंगे इन सियासतदानों को? बस क्या पैगाम देंगे, आम उतो पाए हैं कच्चे दे विच, गरीब उहें रुलदे फिलदे, बस अपने आप जो अपनी मदद आप के तहत। जी नाजरीन, ये हमारे से कच्चे के इलाके के लोग हमारे साथ थे, समूकी के, और इसी तरह और बहुत सारे गाँव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वो कहते हैं कि हदीस मुबारक है कि ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, और ये कौम भी इस वक्त मैं कहता हूँ एक पाकिस्तान की पूरी कौम जो है एक जिस्म की मानिंद है, और इंसानियत जो इस वक्त है वो आपकी मदद की तलबगार है। लाखों करोड़ों के फंड इकट्ठे किए गए मगर इन लोगों तक नहीं पहुँचे, और कहते हैं कि ज़ुबान से पढ़ भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल जब दिल से ही ना कहा ला इलाहा। और ये दुखी लोग जो इस वक्त खुले आसमान में बेसरो सामान, जिनके पाँव के नीचे से ज़मीन भी चली गई, पानी ही पानी है, जिनके पेट में खाने का एक लुकमा नहीं है, जिनके तन के ऊपर कपड़े नहीं हैं, और जो खुले आसमान में बैठे हैं और आपकी मदद के तलबगार हैं। इंसानियत तो उसी वक्त हो सकती है जब कोई इंसान हो। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि हम इंसानों को इस वक्त ये सोचने की बात है कि अगर हम इंसान कहलाने का हक रखना चाहते हैं तो हम में इंसानियत भी मौजूद होनी चाहिए। और ये इंसानियत इस वक्त यही कि हमने अपना हक अदा कर रहे हैं, अब आपकी बारी है। ये वो पैगाम है जो उस्मानिया ट्रस्ट यहाँ पे लेके आया है इन दुखी भाइयों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सावन। आप कहाँ से आए हैं? ये सड़क गरस। और इस वक्त यहाँ पे लोगों की क्या हालात हैं सैलाब से? हमारा गांव तो तकरीबन सही है, आसपास को हैं, अक्सर लोग बहा के पानी साथ ले गया, कुछ नहीं बचा। अल्लाह की मददगार के या प्राइवेट इदारे आ रहे हैं, हुकूमत किसी ने भी कुछ नहीं दिया, किसी को भी। ये सामने लोग खड़े हैं, किसी को भी कुछ नहीं दिया हुकूमत ने, कोई तावन ही नहीं किया हुकूमत ने। और इससे पहले आपके पास कोई टीम पहुंची है यहाँ पे इन लोगों की मदद के लिए? जी नहीं, कोई नहीं पहुंचा। यानी कि उस्मानिया ट्रस्ट डॉक्टर हाफिज मोहम्मद सलीम साहब का अदारा पहली दफ़ा हाफिज मोहम्मद गुलफाम साहब की क़यादत में आप लोगों की मदद के लिए आया है। तो हम आए नाज़रीन, हम हाफिज मोहम्मद गुलफाम साहब से पूछते हैं कि उन्होंने इतना लंबा सफ़र तय करके अपनी टीम के साथ जो यहाँ पे आए, तो उनको कैसे पता चला कि ये इस इलाके में अभी तक कोई नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब, आप उस्मानिया ट्रस्ट के नुमाइंदे और आपकी क़यादत में ये काफ़िला यहाँ पे आया और तकरीबन 600 घराने के लिए आपने राशन का इंतज़ाम किया, जो कि DI खां में भी आपने उसके गिरदोनवा के उन इलाकों में पहुँचाया जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता था। और उसके बाद आपने सवात में काफ़िला एक रवाना किया और अब आप ख़ुद अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ये DI खां से तकरीबन अंदर 60 किलोमीटर का इलाका है, और जिस तरह यहाँ के लोगों ने बताया कि इनके घर तबाह हो चुके हैं, इनके पास खाने के लिए राशन नहीं है, और 1 माह तक ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता। तो सर, आप कुछ बताना चाहेंगे गुलफाम साहब? जी, हमने पहले, हमारे एक उस्ताद हैं शेख बिलाल साहब, वो इस इलाके के रहायशी हैं, हमने उनसे पता किया और दीगर दोस्त थे, तो हमने जिन जिन इलाकों में सैलाब आया वहाँ पता किया कि कहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, कहाँ पे नहीं पहुँच रहे। इसमें हमें 6-7 दिन लगे। जब हमने ये तय किया कि ये इलाका ऐसा है
जो सफ़र भी दूर का है और आने में प्रॉब्लम भी है, क्योंकि दीगर जो इलाके हैं जैसे सिंध का इलाका, उधर कराची वाले पहुंच रहे थे, या राजनपुर है, उधर भी लोगों का रुझान हो गया था। लेकिन DAG खान शहर के गिरदोनवा में तो लोग हेल्प कर रहे थे, लेकिन जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे लोग नहीं पहुँच रहे थे। इसलिए फिर हमने कोशिश की इधर आएँ। तो जब यहाँ पे आए, जब हमने देखा तो यहाँ पे बिल्कुल कोई पुरसान हाल नहीं है, तो फिर इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे। इस तरह एक काफ़िला हमने आज रवाना किया सवात के लिए। उसका मकसद भी यही था कि हमें पता चला कि दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कोई पहुँच नहीं पा रहा, तो वहाँ से फिर हमने स्पेशल एक टीम को तश्कील दिया और वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पहुँच रही है। आप इतना लंबा सफ़र करके और ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके आए और मुसलसल 3 दिन से आप जाग रहे हैं, क्या आपको थकान नहीं हुई? नहीं, खिदमत खलक का काम ऐसा होता है जी, इसमें एक लुत्फ़ ही होता है, कोई थकान तो नहीं फ़ील होती। तो कोई नहीं, ये चल रहा होता है ज़िंदगी के मामलात में, दीगर कामों में बंदा जागता ही है। तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं कि इतना लंबा कभी सफ़र किया नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किया तो कोई महसूस नहीं हो रहा कि पहले इसकी पैकिंग थी, फिर इसका एक नज़म बनाना, फिर लेके निकलना। यानी अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन हो गए हम मुसलसल, 3 से 4 दिन मुसलसल इसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन ये खिदमत खलक है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बा ही और होता है और लुत्फ़ ही और होता है। इन थकावट का एहसास चेहरे से तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन जिस्मानी तौर पे बंदा अपने आप को लाग़र या कमज़ोर फील नहीं कर रहा होता। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने हाफ़िज़ मोहम्मद गुलफ़ाम साहब की बात सुनी कि अपने भाइयों की मदद के लिए एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान का दर्द समझ सकता है, और बहसीयत पाकिस्तानी और बहसीयत कौम हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि बिला तफरीक, बिला रंगो नस्ल, बिला मज़हब, किसी भी चीज़ को, तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए अपने भाइयों की मदद के लिए लिखें। और ये एक खिदमत का जज्बा ही था जो उस्मानिया ट्रस्ट को यहाँ पे लेके आया, और आज ये जो है यहाँ पे इन लोगों के दुखों का मदावा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये कह तो सकता हूँ कि ये इनके मामलात तो बहुत ख़तीर हैं, मगर आप देखें कि ये थोड़ा थोड़ा तिनका तिनका, कतरा कतरा मिल के दरिया बनता है, और ये थोड़ी थोड़ी इनकी मदद से, और तकरीबन 1 हफ़्ते का राशन इन्होंने इन फैमिलीज़ को दे रहे हैं, और इनके चेहरे पे मुस्कुराहट और इनके चेहरे पे वो परेशानी जो इनको परेशान इस हालात की वजह से की हुई थी, वो आज इसमें कुछ अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं। और मैं इन लोगों से भी आपका पूछूंगा कि क्या कोई यहाँ पे आपके पास कोई और अदारा आया, या क्या हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो अवाम के नाम पे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, क्या आप तक पहुँचने चाहिए कि नहीं पहुँचने चाहिए? पहुँचने चाहिए। कोई दे दे 25-25 हज़ार रुपया आपको मिले हैं? हाँ, आपको मिले, आपको हुकूमत की तरफ से मिले हैं? हाँ, 25 मिले। तो क्या ये काफ़ी है आपकी माली मावनत के लिए जितना आपका नुकसान हुआ है? नहीं साहब, बहुत नुकसान हुआ है, साढ़े बहु मकान ढह गए, गिर गए। जी नाजरीन, जिस तरह इनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से भी कुछ लोगों को माली मावनत हो रही है, ये खुशाइंद बात है। और मैं ये एक दफ़ा फिर अपनी कौम को एक पैगाम दूंगा कि डेली पब्लिशर की भी टीम 3-4 रोज़ से शब रोज़ इनके साथ मौजूद हैं, और हमारे कैमरामैन अब्दुल माजिद खान साहब भी मौजूद हैं, और वो जो है दिन रात उन्होंने मुसलसल 3 दिन से सोए नहीं हैं और इसी प्रोग्राम की कवरेज कर रहे हैं, इसकी पैकिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक। और हम भी वॉलंटियरली इनके साथ मौजूद हैं, और हम दुआ गो हैं कि हमारे उन लोगों को जिनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, जो आवाम की परेशानियों को दूर करते करते खुद तो करोड़ोंपति बन गए हैं, और अवाम उनके हक़ में नारे लगाते लगाते कंगाल हो गए हैं, और आज इस हालत तक पहुंच चुके हैं। इस कौम को कब समझ आएगी? मैं इसके लिए पूछता हूं कि सर, अवामी नारे तो यही होते हैं कि हम कौम की हालत बदलना चाहते हैं, मगर कौम की हालत तो नहीं बदलती, उनकी हालत अपनी बदल जाती है, और आवाम जो नारे लगाती रहती है तो वो तो लाइनों में लगी हुई है। क्या आप बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता है, पैगाम देना चाहिए? कुछ भी नहीं मिलता है हुकूमत आप से। हुक्मरानों को, आप उन सियासतदानों को कुछ भी बेजान नहीं मिला था, घर भी हमारे ढह गए, बहुत जलील हैं। आप कोई कहाँ से, किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? पलोए से रखते हैं, रमक से रमक से ताल्लुक रखते हैं। इस इलाके के गिरदोनवा में मैंने देखा कि सैलाब से लोग मुतासिर हैं, तो अब तक यहाँ पे कोई आया है? कोई नहीं आया, कोई सियासत भी नहीं है, कोई मामला भी नहीं पहुँचा। ये किसका हल्का है? यहाँ पे MNA कौन है यहाँ के? इम्तियाज खान है पुरोहित, और यहाँ के MPA कौन है? फ़खर खान। फ़खर साहब, तो क्या उनमें से अवाम का मुदावा करने के इस सैलाब में आपके पास कोई पहुंचा है? नहीं पहुंचा। तो ये ऐसा क्यों होता है कि जब वोट की बारी होती है तो हम लोग ऐसे लोगों को क्यों सिलेक्ट करते हैं? आप पैगाम दें,
आप उन लोगों को पैगाम देंगे जिनको आपने वोट दिया था, क्या आप उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी है कि उसका फ़खर खान का जिम्मेदारी है, चक्कर नहीं लगाया। तो क्या आइंदा आप इन लोगों को वोट देंगे? इंशाल्लाह नहीं देगा। जी नाजरीन, कहना था कि आइंदा हम इन लोगों को वोट नहीं देंगे, जो वोट के दिनों में तो नज़र आते हैं, मगर अब तक हम देखें तो सियासतदान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत में ही मगन हैं और हुक्मरान, और सिर्फ मैंने जो हमें देखने में आया है कि हुक्मरानों का कोई उतना रुझान नहीं है और यहाँ पे तो सिर्फ जलसा हो रही है। और जो मजहबी जमातों को देखा, हमने फलाही अदारों को देखा, उनको भरपूर हिस्सा लेते हुए देखा। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है उस्मानिया ट्रस्ट की टीम के साथ और डेली पब्लिशर की टीम वॉलंटियरली, आपको पता है कि 3 दिन से उस्मानिया ट्रस्ट के साथ मौजूद है और हम इस वक्त DI खां से तकरीबन ये 60 से 65 किलोमीटर अंदर का इलाका है, रमक, और रमक से अंदर ये तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर गांव है, वहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अल्लाह नवाज। इस इलाके में जो सैलाब के बाद वबाई बीमारियों की आफात भी साथ साथ हैं और जिसकी वजह से लोग बीमार हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है कि जिससे लोगों को सेहत के हवाले से कोई रिलीफ मिले या उनके इलाज मुआवजे के लिए उनको कोई मेडिकल कैंप लगे हों? जी नहीं सर, पहले तो इधर कोई मेडिकल कैंप नहीं लगा, किसी को कोई दवाई वगैरह नहीं मिली। तो ये अभी उस्मानिया ट्रस्ट की तरफ से जो मेडिकल कैंप लगा है और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इलाज करवा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जी हम तो ये कहेंगे कि आपका शुक्रिया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आप इधर आए हैं, हमारे लोगों को अद्वियात दे रहे हैं और डॉक्टर साहब अंदर मरीज़ों का मुआयना भी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सैलाब के बात है, किस तरह में लोग ज़्यादातर कौन सी वबाई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं? इधर दस्तों की बीमारी है, मच्छर ज़्यादा है, मच्छर की वजह से बुखार भी हैं और भी बहुत सी बीमारियां हैं जो, यानी कि यहाँ पे जो सैलाब के बाद जो अक्सर देखने में आता है कि मैदे की बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं, मच्छर होने की वजह से मलेरिया और डेंगू का बहुत ख़तरा होता है। तो मैं एहकामे बाला और यहाँ के ज़िम्मेदारान लोगों से और जो इस शोबे से वाबस्ता हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये लोग हमारी मदद के, हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं, हमारी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। भाई, इससे इंसान, एक इंसान होने के नाते इंसानियत का जब तक जज्बा ना हो, मैं उसको इंसान ही नहीं समझता। यहाँ के इस वक्त हाकिम है, जो हुकूमत है, जो अहकामे बाला हैं, आप उनके नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इलाके में इस तरह की टीमें, इस तरह के मतलब लोग जो हैं डॉक्टर वगैरह भेजें, जो हमारे इलाके के लोगों का फ़ायदा हो और उसकी ट्रीटमेंट हो सके। जी नाज़रीन, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको यहाँ पे प्रॉपर, जो इस वक्त तकरीबन यहाँ पे 10 से 12 गाँव के लोग मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, तो वो जो हैं यहाँ पे इलाज के लिए आई हैं। इससे पहले ये सहूलत इनको मैसर नहीं हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएंगे कि सैलाब के बाद यहाँ पे कौन सी वो वबाई बीमारियाँ हैं जिसमें बच्चों को ख़ास तौर पे, जो बच्चों का सामना कर रहे हैं? हेलो, दाने वगैरह, दाढ़े, बुखार है, बुखार निकल आया है, हाँ। बच्चों का स्टमक ख़राब है, जी हाँ, मैदा ख़राब है, जी हाँ। और मच्छर की वजह से मलेरिया, और ये है। आज यहाँ पे उस्मानिया ट्रस्ट की टीम मौजूद है, डेली पब्लिशर की टीम मौजूद है, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उन्होंने कैंप लगाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह अच्छी अच्छी दवाई मिली जाए, अल्लाह ताला तो डिग देवे, अल्लाह ताला तो खुश रखे। जिन मुसलमान मेरा असल इमदाद की थी पैन। और हुक्मरानों के नाम कोई पैगाम देना चाहें? जी हाँ, हुक्मरानों का नाम ये पैगाम है कि जितनी मदद थी सके गरीब आवाम नाल, ज़्यादातर मकसद है कि छोटे बच्चों वास्ते बहुत ज़्यादा मसला थी गए, मच्छर वगैरह थी गए, दाने थी दे पे निके निके दाने, एलर्जी वगैरह वाली का,
चाहते हैं अल्लाह क्या इससे पहले कोई हुकूमत की तरफ से कैंप या किसी अदारे की तरफ से यहाँ पे कैंप लगा है जी नहीं, किसी ने नहीं लगाया, इधर कोई भी नहीं आया। कि उस्मानिया ट्रस्ट वो वाहिद अदारा है जो इतनी मुसाफत करके इतनी दूर इस मुश्किल रास्ते से यहाँ पे आया है। तो डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहब के नाम, जो उस्मानिया ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, सरपरस्ती आला, उनके नाम कोई पैगाम देना चाहें आप अपने गांव की तरफ से, जो आपके 10 गांव हैं उनकी तरफ से? जी नहीं, मेहरबानी, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, अल्लाह ताला उसके बच्चे को आबाद रखे, उसके घर को आबाद रखे, अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर दे देवे। लेकिन मसला ये है कि बुढ़िया विच बहु आए बैठे जिंदी नज़र का मसला है, अखी की दीद का वगैरह मकसद है। बहुत ज़्यादा बुढ़िया औरतें भी आए बैठे बीमारी वास्ते, मकसद है कि सारे लोग हूँ ज़्यादातर बहुत गुरबत का दौर है। हूँ मकसद पहले कि असा आपड़ा धोखा आखो कि असा कल वास्ते एक बुढ़िया आई बैठी है डेरे वास्ते तैयार की खड़े से, लेकिन पैसे की बराबरी नहीं थी पई। एक दोस्त को बाई दोस्त को मेहनत करें पैसे कि भाई सवेरे को डेरे काटने हो, इन बारिशों की वजह वास्ते असा ना से वहीं सकते, रस्ते बंद हैं, हूँ वो अस इतने गिने हैं। जी नाजरीन, जिस तरह आपने सुना कि इस वक्त यहाँ पे रास्ते बंद हैं और यहाँ पे इतनी मुश्किल हालात में ये टीम आई है, बुजुर्गवार आप कुछ कहना चाहेंगे? पैगाम ये है जो सब जंगा काम नहीं करें, वजूद काम नहीं करें, पता नहीं चाहे धेबे आना, ये अल्लाह की में जो क्या है तकलीफ है। जी नाजरीन, ये बुज़ुर्ग भी अपनी बीमारी से परेशान हैं और अपनी परेशानी की बात, जो अपना दुख है, वो तकलीफ़ है, वो हमसे शेयर कर रहे हैं। और हम दुआ गो हैं कि हुकूमत और हुक्मरान आला और वो लोग जिनकी ज़िम्मेदारी बनती हैं, उनको ऐसे इलाक़ों की तरफ रुझान करना चाहिए, ऐसे इलाक़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जहाँ पे कोई इमदाद नहीं पहुँच रही, जहाँ पे जो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ सहूलत मौजूद नहीं हैं। और ये लोग इस वक्त सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिस तरह के उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पानी है और हम जो है अपने मरीज़ों को भी बाहर जो है वो हॉस्पिटल लेके, बड़े हॉस्पिटल लेके या ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे सजेस्ट किया गया है वहाँ पे नहीं लेके जा सकते। तो नाजरीन, उस्मानिया ट्रस्ट इस वक्त इन दुखी लोगों की आवाज़ बनकर यहाँ पे मौजूद है और डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहब और शेख असदुर्रहमान साहब और मलक अब्दुल रऊफ़ साहब, उनकी सरपरस्ती में ये काफ़िला यहाँ पे आया है जो दुखी इंसानियत और अपने इस वक्त भाइयों के साथ मौजूद है। और उनका भी यही पैगाम है कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी है, अब आपकी बारी है।